एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी के वन लाइनर पीवाईक्यू सीरीज में। इसमें हम पहले के जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वन लाइनर क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्लास ओनली 10 मिनट्स की होती है, जिसमें हम काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो यूपी पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, बीपीएससी, यूजीसी नेट एग्जाम, एमपीपीएससी देख सकते हैं आप साइड में। ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, लिखे हुए हैं। ये वीडियो सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किंग्सले डेविस के अनुसार प्राथमिक समूह की विशेषताओं में से आवश्यक है शारीरिक समीपता, समूह का लघुकार और व्यक्तिक संबंध। इससे पहले मैंने इसका एक पार्ट कराया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। जॉर्ज सिमेल का एकल, द्विक और त्रिक के रूप में समूहों का वर्गीकरण आधारित है किसके आधार पर? समूह के आधार पर। परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति और नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? आर.के. मेर्टन ने किया है। समाज के उद्विकास की जंगली, बर्बर और सभ्य अवस्थाओं का वर्णन किसने किया है? मॉर्गन ने किया है। समाज में परिस्थिति तथा भूमिका की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? लिंटन ने किया है। इनकी पुस्तक है द स्टडी ऑफ मैन। परिस्थिति और भूमिका व्यक्त किए जाते हैं कैसे? एक दूसरे के संपूरक के रूप में। डी लर्नर ने अपने कार्य द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी उपयोग किया है प्रसारवादी परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाह्य और आंतरिक समूह की अवधारणा किसने दी है? डब्ल्यू.जी. सुमनर ने। देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। सी.एच. कुले के अनुसार प्राथमिक समूह नहीं है, राजनीतिक दल प्राथमिक समूह नहीं है। एक प्राथमिक समूह बना होता है लघु इकाई से। प्राथमिक समूह सामाजिक संबंधों की ओर निर्दिष्ट करता है समूह को। प्राथमिक समूह की भौतिक स्थितियां हैं शारीरिक निकटता, लघुता और सहनशीलता। प्राथमिक समूह नहीं है इनमें से स्काउट प्राथमिक समूह नहीं है। किसी सामाजिक समूह की मूल विशेषताएं हैं संगठन और हमभाव। प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है जाति समिति नहीं है। संघ में आमने सामने का और सहकार इनमें ज्यादा संभव है। किसमें संबंध है? प्राथमिक समूह में। प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है। औपचारिक नियम प्राइमरी ग्रुप के लिए नहीं बल्कि द्वितीयक ग्रुप के लिए आवश्यक होते हैं। प्राथमिक समूह में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की प्रकृति व्यक्तिक संबंध प्रकार की होती है। चार्ल्स कुले वर्णित प्राथमिक सामाजिक समूहों के अंतर्गत किसकी बात नहीं करते हैं? स्कूल की बात नहीं करते हैं। प्राथमिक समूह है पड़ोस प्राथमिक समूह है। एक द्वितीयक समूह है तकनीकी विशेषज्ञों का समूह द्वितीयक समूह है। द्वितीयक समूह नहीं है पड़ोस प्राथमिक समूह है, इसलिए द्वितीयक समूह नहीं होगा। एक प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है संबंधों की लघु अवधि, प्राथमिक संबंधों की विशेषता नहीं है। प्राथमिक समूह शब्द का निर्माण किया और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सी.एच. कुले ने किया था। एक द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है शारीरिक समीपता, द्वितीयक समूह की नहीं जबकि प्राथमिक समूह की विशेषता होती है। प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है स्कूल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी प्राथमिक समूह के नहीं जबकि द्वितीयक समूह के उदाहरण है। एक अथवा अधिक प्राथमिक समूह है परिवार, बालकों का क्रीड़ा समूह और पड़ोस। प्रधान परिस्थिति व्यक्ति को परिभाषित करती है सामाजिक रूप से। एक ही भूमिका की विरोधी मांगे उत्पन्न कर सकती है भूमिका तनाव को। हांसी का व्यक्ति की अवधारणा को संदर्भ समूह सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में किसने प्रयोग किया है? आर.के. मेर्टन ने किया है। नेक्स्ट देखिए, मानकों का वह समूह जो यह परिभाषित करता है कि एक अधिकृत विशिष्ट परिस्थिति के व्यक्ति से जिस प्रकार के कृत्य की उपेक्षा की जाती है कहलाता है, क्या कहलाएगा? भूमिका कहलाएगा। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा इनमें से किसने दी है? सी.एच. कुले ने दी है। आभासी प्राथमिक समूह की व्याख्या सी.एच. कुले करते हैं। परिस्थिति एवं भूमिका संदर्भ व्यवहार को संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। यह कथन किसका है? आर.के. मेर्टन का है। भूमिका दूरी की अवधारणा कौन देता है? इरविंग गॉफमैन। परिस्थिति और संविधा के आधार पर समाजों में अंतर किसने किया है? परिस्थिति और संविधा के आधार पर समाजों में अंतर समनर ने नहीं किया है बल्कि हेनरी मैन ने किया है। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है।
संदर्भ समूह को सकारात्मक तथा नकारात्मक संदर्भ समूह में किसने विभाजित किया है? मर्टर ने किया है। सबसे पहले संदर्भ समूह की अवधारणा प्रस्तुत की है एच हाइमन ने। संदर्भ समूह की अवधारणा से पहले परिचय कराया था हाइमन ने कराया था। एक समूह जिसका लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं क्या कहलाता है? संदर्भ समूह। सामाजिक व्यवस्था की इकाइयां इंगित करती है क्रिया, कर्ता, भूमिका तथा परिस्थिति को। समाज मूलतः प्रकट होता है संबंधों से। एक समाज की विशेषता नहीं है, एक विशिष्ट उद्देश्य एक समाज की विशेषता नहीं है। आगे देखिए, भूमिका तनाव क्या होता है? अपेक्षा अनुसार भूमिका निभाने में कठिनाई होती है तो हम इसे भूमिका तनाव कहते हैं। भूमिका संघर्ष किसे कहते हैं? एक समय में दो तरह की भूमिका की मांगे होंगी तब भूमिका संघर्ष पैदा होगा। भूमिका संक्रमण किसे कहते हैं? एक भूमिका से दूसरी भूमिका में परिवर्तन होता है तब भूमिका संक्रमण आता है। भूमिका श्रृंखला किसे कहते हैं? एक सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी अनेक भूमिकाओं के संग्रह को भूमिका श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जिसमें हम नित्य रहते हैं को क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। भूमिका संघर्ष की अवधारणा विकसित की गई थी रॉल्फ लिंटन द्वारा। प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? सी एच कूले ने। लंब रूप क्षैतिज समूह की बात एच मिलर करते हैं। अंतः समूह और बाह्य समूह की बात डब्ल्यू जी समनर करते हैं। द्विक एवं त्रिक समूह की बात जॉर्ज सिमल करते हैं। भर्ती भूमिका की अवधारणा किसने दी है? हॉफमैन ने दी है। सामाजिक समूहों का वर्गीकरण उधर और क्षैतिज में किसने किया है? एच मिलर ने किया है। एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है अंतःक्रिया आवश्यक है। एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व नहीं है, खोज नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भूमिका कूलक में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों का प्रतिपादन किसने किया? आर के मार्टर ने किया है। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं कैसी होती है? अर्जित होती हैं। एक बंधक बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में कराया है पी ए सोरोकिन ने। सामाजिक समूहों को चार वर्गों सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह में विभाजित किया है रॉबर्ट बीरस्टीड ने। प्राथमिक समूह नहीं है, स्काउट प्राथमिक समूह नहीं है। संदर्भ समूह व्यवहार के मुख्य आधार का निर्माण तुलनात्मक अभाव बोध से होता है। समाज बनता है व्यक्तियों के संबंधों से। समाज की विशेषताएं पारस्परिक जागरूकता, समानता असमानता, सरलता और जटिलता। समूह की व्याख्या कोवर्ट और समूह की व्याख्या ओवर्ट और कोवर्ट के आधार पर किसने की है? गिटलर ने की है। स्वनिर्देशित समाज और पर निर्देशित समाज और परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी है? डेविड रिचमैन ने। भावुकता प्रबल होती है, भीड़ में प्रबल होती है। द्वितीयक समूह है, ऑफिस क्या है? द्वितीयक समूह है। द्वितीयक समूह के लक्षण है औपचारिक संबंध। स्थानीय समूह है, जनजाति क्या है? स्थानीय समूह है। दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतर संबंध और लोगों की आपसी संबंधों की चेतना से निर्मित होती है उसे क्या कहेंगे? सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप। क्षेत्रीय समूह हितों के प्रति चेतन समूह, निश्चित संगठन वाले समूह और अनिश्चित संगठन वाले समूह। ये वर्गीकरण दिया है किसने दिया? मैकाइवर और पेज ने। प्राथमिक समूह किसे कहेंगे? अविभाजित हिंदू परिवार को प्राइमरी ग्रुप कहेंगे। द्वितीयक समूह मतलब सेकेंडरी ग्रुप किसे कहेंगे? MTNL श्रमिक संघ को क्या कहेंगे? सेकेंडरी ग्रुप। संदर्भ समूह किसे कहेंगे? अप्रवासी विद्यार्थी की तुलना में अमेरिकी विद्यार्थी संदर्भ समूह कहलाएंगे। अंतर समूह हम और भारतीय क्या है? अंतर समूह है। मैं के स्थान पर हम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। विभिन्न विशेषताओं का वह समूह जो परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सही प्रतिनिधित्व करता है उसमें की विशेषता क्या होती है? बंध स्त्रीकरण होता है, पुरुषार्थ होता है और संयुक्त परिवार। स्वतंत्र रूप में परिभाषित भूमिका कहा जा सकता है चित्रकार को। प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है सी एच कूले ने। सांख्यिकी समूह की अवधारणा दी है बीरस्टीड ने। संदर्भ समूह की अवधारणा दी है आर के मर्टन ने। अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा दी है डब्ल्यू जी समनर ने। लोगों का समूह जो निश्चित पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है कहलाता है संघ मतलब समिति कहलाता है। वह सिद्धांत जो समाज व मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है क्या कहलाएगा? सापेवी सिद्धांत कहलाएगा। सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं।
अंतः समूह और बाह्य समूह होते हैं, क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। पद सापेक्ष वंचन मूलतः प्रतिपादित किया गया सैमुअल ए स्टॉफर द्वारा। घनिष्ठताहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहलाते हैं? द्वितल समूह कहलाते हैं। सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है परिस्थिति और भूमिका। पति शब्द से तात्पर्य भूमिका निष्पादन। समाजशास्त्रीय मानदंड के अनुसार समूह की रचना दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कॉलेज और विद्यार्थी। व्यक्ति की व्यक्ति की व्यवस्था दर्शाती है समूह को। सामाजिक समूह का एक अच्छा उदाहरण है परिवार। सामाजिक समूह का अच्छा उदाहरण है। सामाजिक श्रेणी की प्रतिष्ठा इसमें बदल सकती है पद में। आमतौर पे संघ शब्द का अर्थ बराबर है संगठन के। भूमिका और प्रतिष्ठा या होते हैं अक्सर अत्यधिक अनुपूरक होते हैं। सामाजिक समूह होता है सामाजिक पारस्परिक क्रिया पद्धति। डेविस के अनुसार समाज के द्वारा स्वीकृत पद को क्या कहते हैं? परिस्थिति कहते हैं। समाज से संबंधित विशेषता नहीं है, मूर्तता नहीं होती, जबकि समाज क्या होता है? अमूर्त होता है। अर्ध समूह की अवधारणा किसने दी है? बोटोमोर ने दी है। ध्रुवीय परिस्थितियां वे परिस्थितियां हैं जो कि युग्मों में होती हैं। समाज की विशेषताएं निश्चित भूक्षेत्र, संतति, संस्कृति और स्वावलंबन आदि बताइए। हैरी एम जॉनसन ने। प्राथमिक समूह को मानव स्वभाव की परिचायिका किसने कहा है? C.H. कूले ने कहा है। हैरी जॉनसन के अनुसार समाज के 4 तत्व हैं निश्चित क्षेत्र, प्रजनन दल, संपूर्ण संस्कृति और स्वतंत्रता। परिस्थिति संस्थागत भूमिका है, रॉबर्ट ब्रिस्टिड ने कहा है। सीमेल के समूह के वर्गीकरण का आधार है आकार। अर्ध सहभागी समूह प्रत्यय प्रतिपादित किया है गिन्सबर्ग ने। गिन्सबर्ग भी है और बॉटोमोर भी है, और जो ऑप्शन होगा आप उससे टिक कर दीजिएगा। पति पत्नी एवं डॉक्टर मरीज जैसी परिस्थितियों को कहा जाता है युग्म परिस्थिति। सामाजिक व्यवस्था में किसी स्थिर परिस्थिति का संबंध विशिष्ट प्रत्याशाओं से होता है, विशिष्ट अधिकारों से होता है और विशिष्ट कर्तव्यों से होता है। एक मेडिकल छात्र MBBS उत्तीर्ण करता है, फिर वह रेजिडेंट डॉक्टर बन जाता है, तदुपरांत वह MS मास्टर ऑफ सर्जरी बनता है। अंत में एक पुल ऑफिसर एक व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई ये परिस्थितियां एक साथ मिलकर कही जाती हैं, क्या कही जाती हैं? परिस्थिति अनुक्रम। समूहों के एक संयुज, द्विसंयुज और त्रिक में वर्गीकरण का श्रेय दिया जाता है सिमेल को दिया जाता है। भूमिका संघर्ष का अर्थ है 2 विसंगत भूमिकाओं का एक साथ निर्वाह करना पड़े, तो उसे हम क्या कहेंगे? भूमिका संघर्ष। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। देन अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं वो भी मुझे आप जरूर बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।